चलिए अब हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन की। अब हम बात करने वाले हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन की। सही है ना? तो क्या होगा कि आपके सामने एक फंक्शन एफ एक्स होगा और एक फंक्शन जी एक्स होगा, जिसकी हेल्प से आप एक कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स फॉर्म करेंगे। बोलिए, तो जो एफ ऑफ जी एक्स के लिए फंक्शन आएगा तो उसमें रूल सिंपल सा है, इसके डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकाल लो। मतलब फाइंड ऑल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फॉर एफ ऑफ जी एक्स। जो ये कंपोजिट फंक्शन आ रहा है इसके डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकाल लो। मतलब सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन फॉर्म करो और फिर उसके डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकाल लो। ये तरीका सिंपल हुआ। अच्छा, इसमें एक रूल और लगता है कि इसमें वो पॉइंट और इंक्लूड होंगे, मतलब इसमें वो पॉइंट और इंक्लूड होंगे, इंक्लूड सच पॉइंट इन डिसकंटिन्यूटी f of gx where gx having missing point discontinuity। मतलब डिसकंटिन्यूटी नहीं, सिर्फ मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए। अभी मिसिंग पॉइंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। समझ गए कि नहीं बात को? ये पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर इंक्लूड कर लीजिएगा। मतलब जब भी हमें किसी कंपोजिट फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होगी तो सबसे पहले हम वो कंपोजिट फंक्शन फॉर्म करेंगे। फॉर्म करने के बाद उस कंपोजिट फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी निकाल लेंगे और उस कंपोजिट फंक्शन में हम जो अंदर वाला फंक्शन होगा एफ एक्स, उसके लिए वो पॉइंट और इंक्लूड करेंगे जिन पे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। समझ में आया कि नहीं? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का मतलब हुआ डिसकंटिन्यूटी ऐसे पॉइंट से होनी चाहिए जो पॉइंट जीएक्स की डोमेन में काउंट ना होता हो। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का मतलब हुआ कि डिसकंटिन्यूटी का रीजन वो होना चाहिए जो पॉइंट जीएक्स की डोमेन में काउंट नहीं होता। समझे कि नहीं? अब देखिए मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे एफ एक्स को सपोज हमने ले लिया 1/1 माइनस एक्स और हमने कहा फाइंड ऑल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फॉर एफ ऑफ एफ एक्स। ये क्वेश्चन हो सकता है आपने फंक्शन के टाइम पे किया हो। किया है क्या? बोलो भाई, दिखा? चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सोच के बताओ एफ एक्स कहाँ डिसकंटिन्यूअस है? 1 पे। क्यों? 1 इज द वहां मिसिंग पे पॉइंट। डोमेन ही नहीं है। क्योंकि वो पॉइंट डिसकंटिन्यूटी की वजह क्या है कि वो पॉइंट डोमेन में नहीं है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस है। मेरी बात समझ रहे हो? दैट इज मिसिंग पॉइंट। यस सर। दैट इज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो इसका मतलब ये पूरा फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा? 1 पे तो होगा ही होगा, चाहे कुछ भी आ जाए। क्यों? क्योंकि एफ एक्स 1 पे डिसकंटिन्यूअस है मिसिंग पॉइंट की वजह से। अच्छा, एफ ऑफ एफ एक्स में अगर कोई मिसिंग पॉइंट आ गया तो वो भी एफ ऑफ एफ एक्स के लिए डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मेरी हाँ बात सर। समझ रहे हो? तो अब निकालो जरा एफ ऑफ एफ एक्स। सबसे पहले निकालो, क्या आएगा? 1/1 माइनस एक्स। x माइनस 1/x। अच्छा, फिर एफ ऑफ एफ एक्स निकालो। तो ये आएगा x। 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स, तो ये एक्स आएगा। इसका कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है? नहीं नहीं, सर, कोई नहीं। ये तो कंटिन्यूअस है। बट इसका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या है? 0। जीरो। इसका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या है? 1। 1 तो इसका मतलब टोटल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या क्या हो गए? 2। 1 0। क्या क्या हो गए भाई? 1 और 0। 1 एंड 0।
समझ गए कि नहीं? एफ ऑफ एफ एक्स का अपना कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है, मतलब एफ ऑफ एफ एक्स का अपना कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है, बट इसका डिसकंटिन्यूअस मिसिंग पॉइंट था 0, इसमें मिसिंग पॉइंट था 1, तो वो दोनों पॉइंट इसमें मिसिंग होंगे, समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब वो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में काउंट होंगे, तो वो इसको भी डिसकंटिन्यूअस करेंगे। अच्छा, अब मैंने थ्योरी में आपसे ये कभी नहीं कहा है कि एफ ऑफ एफ एक्स वहां डिसकंटिन्यूअस, एफ ऑफ मतलब एफ ऑफ जी एक्स वहां डिसकंटिन्यूअस होता है जहां जी एक्स डिसकंटिन्यूअस होता है, जहां पे जी एक्स डिसकंटिन्यूअस होता है। एफ ऑफ जी एक्स वहां डिसकंटिन्यूअस होता है जहां पे जी एक्स डिसकंटिन्यूअस होता है। एफ ऑफ जी एक्स वहां डिसकंटिन्यूअस होता है जहां पे जी एक्स डिसकंटिन्यूअस होता है, ऐसा मैंने नहीं कहा है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा हो सकता है कि एफ ऑफ जी एक्स वहां कंटिन्यूअस हो जाए जहां पे जी एक्स डिसकंटिन्यूअस हो, मेरी बात समझ रहे हो? बट अगर जी एक्स में ऐसा कोई पॉइंट है जिसकी डिसकंटिन्यूटी का रीजन क्या है, मिसिंग पॉइंट है, तो वहां पर एफ ऑफ जी एक्स जरूर डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या है, मेरी बात समझ पाए? यस सर। कहानी क्लियर है बिल्कुल? बोलो, अरे यस बताइए, सर। ये बात समझ पा रहे होंगे सब लोग? चलिए पहला वाला सॉल्व कर देते हैं फिर। तो पहले वाले में अगर आप सॉल्व करेंगे तो जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स पहले निकाल लो, क्या आएगा वो 1/1 माइनस जी एक्स। क्या मैं सही लिख रहा हूँ ये? तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस पॉइंट के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को जो है 1 के बराबर कर दें। बोलो भाई, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स। माइनस 3। अब ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस रूट अंडर 17, नहीं 10 12 13 बाई 2, तो 2 पॉइंट तो यही आ गए। अच्छा, इसके बाद gx के लिए तो 2 मिसिंग पॉइंट है ना, सर gx को अगर आप खुद और ऑब्जर्व माइनस करोगे तो gx को फैक्टराइज कर सकते हो कि नहीं, x प्लस 1 एंड x माइनस 2, -2। तो इसके खुद 2 पॉइंट है। अरे बताओ, तो टोटल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कितने हो गए? 4। क्या क्या हो गए वो? सर +1 -1 +- 2 एंड 1 प्लस माइनस रूट 13 बाई 2, ये आया आंसर। ये पॉइंट क्यों काउंट हुए अलग से समझ में आया? क्योंकि ये क्या है, मिसिंग पॉइंट है। बोलो भाई, तरीका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, अब क्लियर हो गया। चलो अब जी ऑफ एफ एक्स में बताओ, जो अभी सिखाया उतना ही लगाना था। हाँ भाई, क्या किया इसमें? जी ऑफ एफ एक्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिखोगे 1 एफ एक्स प्लस 1 एंड एफ एक्स माइनस 2। सही लिख रहा हूँ मैं? ये बताओ मुझे, यानी 1/1 माइनस एक्स प्लस 1 एंड 1/1 माइनस एक्स माइनस 2। तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट के लिए क्या करोगे, 1/1 माइनस एक्स को -1 के बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ से x माइनस 1 एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा, और 1/1 माइनस एक्स को 2 के बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ से 2 माइनस हाफ आ 1, तो x की वैल्यू हाफ आ जाएगी, और x इक्वल टू 1 है ही, क्योंकि एफ एक्स 1/1 माइनस एक्स है, तो x की वैल्यू 1 अपने आप है ही। तो टोटल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कितने हो गए? 3 हो गए। सही लिखा था भाई? क्या क्या हो गए? 2 हाफ और 1, 2 और हाफ जी ऑफ एफ एक्स की वजह से हो गया, बोलिए, और 1 एफ एक्स की वजह से हो गया मिसिंग पॉइंट। लास्ट वाला बताइए है सर, बस कर दो। है सर, है सर। भाई, इतना टाइम तो स्कोप ही नहीं है ना लगने का भाई। ये जी एक्स प्लस 1,
क्या करने लगते हो, कॉन्सेप्ट पे क्यों नहीं रहते हो यार तुम लोग। gx+2 और gx फंक्शन खुद क्या दिया हुआ है, x² - x - 2। क्या मैं सही लिख रहा हूँ ये बताओ, अरे बोलो यार, यही तो था gx फंक्शन, बताओ मुझे। यस सर, यस सर। तो यस सर। डिसकंटिन्यूटी कहाँ आ गई भाई, जहाँ पे 1/x² - x - 2 किसके बराबर हो गया, -1 के। बोलो, इसका मतलब -x² + x + 2 किसके बराबर हो गया, 1 के। यानी x² - x - 1 हो गया क्या ये। अब यहाँ से x नहीं निकाल पाए, 1 ± √5/2। अरे बताओ, फिर 1/x² - x - 2 किसके बराबर हो गया, 2 के। तो 2x² - 2x - 4 2 + यानी कि 2x² - 2x - 5 हो गया ये। 5 है। सही लिख रहा हूँ मैं, ये बताओ मुझे। यस सर, यस सर, सही लिखा। तो यहाँ से x क्या आ रहा है, 2 ± √44/4। यानी कि 1 ± √11/2। यस सर। ये तो दो पॉइंट ये हो गए, 2 पॉइंट ये हो गए, और बाकी gx की वजह से क्या हो गया, सर -1 और 2। x² - x - 2 है, तो x² - x - 2 जीरो करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 और 1। तो इसका मतलब टोटल तो 2 और डिस्कंटिन्यूटी, -1, 2 और -1। तो टोटल डिस्कंटिन्यूअस पॉइंट क्या हो गए, 6। फिर कहाँ खो गए थे जब ये इतना सब आसान से करना था। 2 - 1 1 ± √5/2 और 1 ± √11/2, खत्म। f of fx, fx is lies between 0 से 2, 3 - fx, fx is lies between 2 to 3। fx कोई डील कर लो अलग से। तो सबसे पहले 0 से 2 के बीच में आओ, तो है 1 + x। तो 0 पे वैल्यू 1, 2 पर वैल्यू 3, 2 की वैल्यू यहाँ काउंट नहीं है। फिर 2 से 3, 2 पर वैल्यू 1, 3 पे वैल्यू 0, 3 यहाँ काउंट नहीं है। अब हमें पहले fx को डील करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 में। तो 0 तो ये हो गया, और 2 यहाँ कहीं बीच में आएगा क्योंकि ये 3 है। तो ये पहला रीज़न हो गया। और फिर दूसरा रीज़न क्या है, 2 से 3 वाला, ये दूसरा रीज़न हो गया। अब सारे रीज़न में फंक्शन उठा लो, लिख दो। तो पहले रीज़न में फंक्शन क्या क्या है, ये है x+1 और ये है 3 - x। दूसरे रीज़न में फंक्शन क्या है, x+1। अब x+1 को 2 के बराबर करोगे तो ये पॉइंट 1 आएगा। तो अब f of fx की डेफिनेशन लिख दो उठा के, क्या लिखोगे, पहले x को कहाँ से कहाँ तक लोगे, 0 से 2 तक, 1 तक, और 1 पे ओपन इंटरवल। तो ये 1 + 1 + x होगा, ठीक है। फिर इसी रीजन में x जो है वो 2 से 3 भी है, तो ये 1 + 3 - x होगा। फिर इसी रीजन में 1 से 2 भी है, तो वो 3 - 3 - x होगा। नहीं, 1 प्लस, नहीं 3 - 1 + x होगा, सॉरी। क्या ये बात समझ में आई जो मैंने कर दी, बोलो। तो कंपोजिट फंक्शन क्या आ जाएगा, 2 + x when x lies between 0 से 1, 2 - x when x lies between 1 से 2, and 4 - x when x lies between 2 से 3। तो सीधा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बताओ।
तो सीधा पीस वाइज है, सारे पीस कंटिन्यूअस है। ब्रेक पॉइंट देख लो, 1 से पहले वैल्यू कितनी है 3, 1 के बाद वैल्यू 1, 1 डिसकंटिन्यूअस। 2 से पहले वैल्यू 0, 2 के बाद वैल्यू 2, 2 भी डिसकंटिन्यूअस। खत्म। बोलो भाई।